एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर हुआ है 2025 में। जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा तो 2025 में जिनकी कंपार्टमेंट आई होगी उनका पेपर अभी आया है और मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि PYQs में भाई ये भी आ गया। अब जो करेंटली 2026 में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो सीरीज़ बन रही है। आप अगर दूसरे ईयर के भी हैं, नेक्स्ट आने वाले किसी भी ईयर के हैं, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड का पेपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो ये हम देखते हैं। तो पहले मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ गए। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, साइन 2a + 3b = 1 है, cos 2a - 3b √3/2 है और हमें फाइंड करना है एंगल A और B। ये A और B हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन है साइन 2a + 3b और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जानते हो तो साइन की वैल्यू 1 किस में होती है। मैं इतना जानता हूँ कि साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 2a + 3b आपका 1 के इक्वल है और ये फर्स्ट इक्वेशन आप मानकर छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरी वाली वैल्यू पर जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है cos 2a - 3b = √3/2। तो यहाँ पर 2a - 3b जो हमें वैल्यू दे रखी है, अब cos √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा एंगल 30 डिग्री के इक्वल है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2a - 3b 30 डिग्री के इक्वल है। तो इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ ये रही। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उसके ज़रिए हम इसको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है 2a + 3b = यहाँ हम 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो 90 डिग्री और ये दूसरा वाला था 2a - 3b, ये पूरा का पूरा 30 डिग्री के इक्वल है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि जो आपका 2a + 3b है, जितनी भी वैल्यू आपकी 2a + 3b की आ रही है वो 0 से तो बड़ी है और 90 या 90 के इक्वल है, 90 से छोटी या उसके इक्वल है। ये <= का साइन दे रखा है। तो अब यानी 90 के इक्वल भी हो सकती है या 90 से छोटी भी हो सकती है। अब मेरे पास यहाँ हिंट में आ गया कि 2a + 3b 90 के इक्वल भी हो सकती है, 90 के से छोटी भी हो सकती है। तो ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल ठीक आ रही है। वही यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अब आगे करते हैं। तो मैं इनको कर लूँगा प्लस, ऐड कर रहा हूँ। तो 90 + 30 होता है 120 और ये 3b प्लस का, ये माइनस का, ये आपस में कट हो गए और नीचे आ गया 4a। एंगल A की वैल्यू 120 / 4 करके एंगल A की वैल्यू मेरी आ जाएगी 30 डिग्री। तो A मेरा अगर 30 आ गया तो B कितना आएगा, तो मैं ले लूँगा फ्रॉम इक्वेशन। आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, आपकी इच्छा है, तो मैं 1 ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 लेने के बाद मैंने लिखा 2a + 3b = 90। अब जहाँ पर एंगल A की वैल्यू है 30 डिग्री हमें वहाँ पर रख देना है। तो ये आ गया आपका 60 और 60 यहाँ पर प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपका 33b
b की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, क्योंकि ये कट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका कट हो गया, इस वजह से ये कहाँ जा रहा है पर यार, तो इस वजह से ये आपका 10 आ गया। तो एंगल ये आपका 30 आ चुका है और एंगल भी आपका 10 डिग्री आ चुका है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बड़ा इजी था। जिस बच्चे की प्रैक्टिस खूब हो रखी होगी उसको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी इच्छा है करिए जल्दी जल्दी से, आराम से। मैं एक और बार ऐसे भी कर देता हूँ ताकि और आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी या हमारी ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।